अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो अभी जो एकादशी आ रहे हैं तो एकादशी का नाम है रमा एकादशी। तो युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को पूछे जो कार्तिक महीना में जो कृष्ण पक्षों में जो एकादशी आ रहे हैं वो एकादशी का क्या नाम है और वो एकादशी किसी तरह हम लोग पालन कर सकते हैं, इसके बारे में आप सविस्तर में हमको वर्णन कीजिए। तो जनार्दन भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताया जो देखिए राजन, जो कार्तिक महीना में जो एकादशी आ रहे हैं कृष्ण पक्ष में, वो एकादशी का नाम है रमा एकादशी। ये रमा एकादशी के बारे में हम अभी बताएंगे, आप सुनिए, ध्यान से आप श्रवण कीजिए। तो पुरा काल में मुचुकुंद नामना एक राजा थे। तो मुचुकुंद जो राजा थे बहुत धार्मिक थे और सत्यनिष्ठ थे, और वो राजा का साथ स्वर्ग लोक का जो राजा देवराज इंद्र, जम, वरुण, चंद्र, कुबेर, ये सबसे उनका फ्रेंडशिप था। और भक्त श्रेष्ठ विभीषण जो रामचंद्र का टाइम में थे उनका फ्रेंड था, तो उनका साथ भी उनका बहुत सारी दोस्ती था। तो ये राजा जो है सत्य प्रतिज्ञ थे, और वो राजा का सबसे बड़ा अच्छा एक गुण था, वो उनका राज्य में जो भी लोग है प्रजा है, वो प्रजा सबको एकादशी तिथि पालन करना, वो सबको करना है। तो इसके लिए राजा क्या करते थे, जो नागरा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो नागरा बजा देते थे दशमी का दिन। दशमी के दिन नागरा बजा के सबको अलर्ट कर देते थे, देखिए आपको सबको एकादशी जो तिथि आ रहा है हर एकादशी इसी तरह नागरा बजा के सबको अलर्ट कर देते थे दशमी का दिन, जो एकादशी सबको पालन करना चाहिए। और एकादशी तिथि पालन करने से क्या होगा, राजा का कर्तव्य है क्या, जो उनका प्रजा है सबको भगवान का बारे में सूचना देना और उनका भक्ति सबको हो, इसके लिए ये राजा का महान कर्तव्य बनता है। तो मुचुकुंद राजा वो धार्मिक राजा थे, तो इसके लिए सबको भगवान का आशीर्वाद मिले, इसलिए वो एकादशी का तिथि में इसी तरह उनका सबको नागरा बजा के अलर्ट करते थे। तो घटना दैवक्रम में उनका जो जामाता वो मुचुकुंद का और उनका कन्या है चंद्रभागा, उनका साथ चंद्रसेन का पुत्र शोभन के साथ शादी हुए। और उसी दिन दशमी का दिन उन लोग दोनों वो राजपुरी में मुचुकुंद का राज में थे वो दोनों। लेकिन चंद्रभागा का वो मालूम था जो हमारा जो पति है वो बहुत वीक है और वो एकादशी पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो वो खाना बिना एकादशी कैसे पालन करेंगे। तो इसके लिए उनका स्वामी को बताया, जो सुनिए आप एक काम कीजिए, आप अपना घर में आपको वापस लौट के चले जाइए, क्योंकि जो एकादशी आ रहे हैं उसमें से अगर आप पालन नहीं करेंगे तो हमारे पिताजी खुन्न हो जाएगा, सब लोग आपको निंदा करेंगे, उससे अच्छा है आप अपना घर में वापस लौट के चले जाइए। तो साध्वी पत्नी चंद्रभागा इसी तरह बात सुनने के बाद शोभन ने चिंतन करने के बाद वो बताया, देखिए हम महाभागे, हम ये एकादशी पालन करेंगे, हमारा भाग्य में जो भी कुछ है वो होने दीजिए। तो हम एकादशी निष्ठा इस सहकर में हो और कुछ भी हो, हम बिना कुछ खाना पीना के छोड़कर हमें एकादशी पालन करने के लिए कोशिश करेंगे।
तो नेक्स्ट डे जो एकादशी आए, पूरा दिन तक कुछ खाए भी नहीं, पिए भी नहीं, खाना पीना छोड़ के, रात में भी तो खाना पीना नहीं है, तो बहुत सारी उनका भूख लगे, उनको प्यास भी लगा, क्या करें। सुबह जब सूर्योदय हुआ तो सूर्योदय का समय में इतना वीक था वो अपना शरीर छोड़ दिए, अप्रकट हो गए। तो जब शरीर छोड़ दिए, अप्रकट हो गए, राजा सब लोग मिलकर उनका जो अंतिम क्रिया किया। अंतिम क्रिया करने के बाद राजा मुचुकुंद ने बताया उनका पुत्री चंद्रभागा को, जो हमारा पुरी में राजप्रसाद में आप रुकिए, आपका हस्बैंड तो अभी है ही नहीं, अभी क्या करोगे, यहीं पे रुको तुम। तो घटनाक्रम में, दैवक्रम में ये मुचुकुंद जो राजा का जो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने सब लोग मिलकर वो तीर्थ यात्रा में निकल गए। जब तीर्थ यात्रा में निकल गए तो वो मंदराचल का शिखर में वो देखा एक बहुत सुंदर अपना सिंहासन में बैठे हैं, वो मुचुकुंद का जमा था, और वो इंद्रपुरी जैसा क्या है चमक रहे हैं, ऐसा प्रासाद है, और बहुत सुंदर सब लोग अप्सरा और जो है गंधर्व किन्नर वहाँ पे संगीत गा रहे हैं और राजा को संतुष्ट करने के लिए, और राजा को पूजा कर रहे हैं। किसको पूजा कर रहे हैं ना, वो चंद्रभागा का जो पति शोभन को, तो वो तो पहचान लिए। वो पहचानने के बाद वो उसके पास गए, और जो उनका जो राजा है शोभन, वो भी पहचान लिए, क्योंकि वो सोम शर्मा को पहचानते थे पहले से। वो उनका जो राज्य से आए, चंद्रभागा का उसका राज्य से आए हैं, तो वो फिर उनको ब्राह्मण को पूजा किए, उनको अर्घ्य देकर उनको पूछे जो आप यहाँ कैसे आ गए। बोलते हम तो तीर्थ यात्रा में निकल गए थे, तो हम यहाँ पे आ गए, तो आप ऐसे कैसे संभव हुए, आप इतना सुंदर राजप्रसाद में आप राजा बन गए। तो वो देखिए, आप तो जानते होंगे, हम एक बार एकादशी में घटनाक्रम में हम एकादशी तिथि रोमा एकादशी हमारा वाइफ बताया, जो चंद्रभागा ने, जो एकादशी का दिन में हमारा पिताजी का घर पे आए हो तो एकादशी पालन करो, और नहीं तो पिताजी बहुत क्रुद्ध हो जाएंगे। तो बिना, हमको कोई इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी हम ये एकादशी पालन किए और हमारा शरीर हम छोड़ दिए। और वो एकादशी व्रत का जो पुण्य है, हमको तो पता नहीं था, लेकिन अभी हमको ये सौभाग्य मिल गया है। तो आप जरूर हमारा पत्नी चंद्रभागा को बताइए इसका बारे में, और उनको अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे आएंगे तो हम बहुत खुश होंगे। तो सोम शर्मा बताया ओके ठीक है, हम चंद्रभागा को सब कुछ बताएंगे। तो सोम शर्मा जब वापस लौट के आ गए हैं तो चंद्रभागा को सब कुछ बताया। चंद्रभागा तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, इसी तरह ऐसा हो गया क्या, हमारा हस्बैंड ऐसा शोभन इसी तरह का देवराज इंद्र जैसे प्रसाद में राजा बन गए हैं, और सब तो हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है। बोलते पुत्री ये बात सही है, अगर तुम शोभन बताया, अगर तुम वहाँ पे जाना चाहते हैं तो तुम जरूर आ सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है ना, वो जो पुरी है वो पूरी स्थिर नहीं है, तो स्थिर कैसे होगा। बोलते ठीक है हम वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ पे चंद्रभागा ने शरीर, उनको दिव्य शरीर मिल गया। मंदराचल में जाने के पहले वहाँ पे उनको दिव्य शरीर मिला। दिव्य शरीर प्राप्त होने के बाद वहाँ पे जब पहुँचे तो शोभन को देखा, दोनों को दर्शन करके बहुत खुश हो गए। खुश हो जाने के बाद तो बोला देखो, हम जब हमारे पिताजी के घर में थे तब से हम एकादशी व्रत पालन कर रहे हैं, और हम रमा एकादशी भी पालन करते थे। तो हमारा एकादशी व्रत का पुण्य जो है उसके प्रभाव से हम ये पुरी को स्थिर कर देंगे, और महाप्रलय तक ये जो पुरी है मंदराचल में, जो वो पुरी देवपुरी जो है वो अखुन्न रहेंगे। तो इसी तरह तो शोभन और उनका पत्नी चंद्रभागा ने आनंद में वहाँ पे रहने लगे। लेकिन
ये जो एकादशी पालन करने के बाद मंदराचल में इतना खूबसूरत एक प्रसाद मिल गए हैं। भक्त लोग क्या ऐसा चाहते हैं कुछ राजप्रसाद का राजा बने? नहीं, भक्त लोग ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये तो सब अनित्य है कि वो जो है जब महाप्रलय होगा तो ये तो ध्वंस हो जाएंगे। तो इसलिए जो लोग कृष्ण भक्त है तो वो लोग क्या करेंगे, जो भगवान का हरिवासर करेंगे, रात्रि जागरण करेंगे। अरे एक रमा एकादशी तो हम लोग भक्त का सब एकादशी हम लोग पालन करते हैं। स्पेशली ये जो रमा एकादशी कार्तिक महीना में है, ये कार्तिक महीना जो है उनका अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है, तो इसके लिए एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके लिए एकादशी जो कोई पालन करेंगे तो भक्त लोग स्पेशली जो लोग हरि भजन करते हैं, कृष्ण नाम करते हैं, तो भगवान का ये जो रमा एकादशी कार्तिक महीना में कोई पालन करेंगे, हरिवासर करेंगे, रात्रि जागरण करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ज़्यादा जप, क्योंकि हम लोग तो जनरली 16 माला जप करते हैं, लेकिन एकादशी का तिथि में हम लोग 16 माला से अधिक 25 माला मिनिमम हम लोग भक्त लोग करने के लिए सब लोग गुरु जी ने बताते हैं। और उससे कोई ज़्यादा अगर करेंगे तो वो सबसे बढ़िया है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं जो मिनिमम 64 आवर्स मतलब जप करना चाहिए, 64 माला सबको जप करना चाहिए। तो एकादशी का तिथि में जितना भी जप करेंगे उतना ही जनार्दन गोविंद खुश होंगे। और वो खुश होने के बाद क्या होगा, हमारा इच्छा है कोई मंदराचल में देवपुरी पाने का भक्त लोगों का कोई इच्छा, कोई मतलब वासना नहीं है, वो स्वर्गलोक में भी नहीं जाते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा भी नहीं बनना चाहते हैं, वैकुंठ लोक भी प्राप्त नहीं होना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते। भक्त लोग क्या जाना चाहते हैं, जो गोलोक धाम में भगवान कृष्ण का सेवा करना चाहते हैं और वो आनंद में रहना चाहते हैं। तो इसलिए भक्त लोग जो हरिवासर करेंगे, रमा एकादशी पालन करेंगे, तो इसी तरह तो भक्त लोग एकादशी, रमा एकादशी कार्तिक महीना में जो है उसका महत्व बहुत सारी है। तो आइए आप सब लोग एकादशी तिथि पालन कीजिए, तो भगवान कृष्ण को आनंद विधान कीजिए और अंतिम में आप भगवान का धाम गोलोक धाम में प्राप्त हुए और मनुष्य जीवन को सार्थक कीजिए। हरे कृष्ण।